नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है क्या, ट्रायंगल। ओके, बेसिकली हम लोग दो टॉपिक लेके चलेंगे, एक अलजेब्रा वाला पोर्शन रहेगा, उसके बाद एक ट्रायंगल वाला ज्योमेट्री वाला पोर्शन, ठीक है ना। क्योंकि अलजेब्रा वाला लगभग थोड़ा इजी होता है और ट्रायंगल वाला पार्ट जो होता है हमारा थोड़ा सा टफ पार्ट होता है। टफ क्या, इजी ही होता है, थोड़ा सा समझना, इसको थोड़ा डीप में समझना रहता है, ठीक है ना। तो हम लोग अलजेब्रा के साथ साथ अपना ट्रिग्नोमेट्री वाला ट्रायंगल वाला चैप्टर भी लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो ट्रायंगल में सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसका बेसिक। सबसे पहले पूरा इंट्रोडक्शन होगा इसका, छोटी छोटी चीज़ें इसको समझेंगे, फिर क्वेश्चन के बेस पे इसको भी हम लोग अपना क्लियर करेंगे। ओके, ठीक है ना। तो अब बात आती है ट्रायंगल की। तो जिस ट्रायंगल होता क्या है, अगर कोई पूछे ट्रायंगल क्या होता है तो क्या बताओगे। तो ट्रायंगल बेसिकली क्या होता है, किसी 3 लाइन सेगमेंट से मिल के अगर कोई एक क्लोज्ड कर्व बनता है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। और ट्रायंगल एक क्या है, पॉलीगन है, ठीक है। अब बात आती है पॉलीगन क्या है। तो अगर पॉलीगन की बात बोली जाए तो पॉलीगन क्या होता है, तो हम लोग ये समझते हैं कि जब भी कोई 3 या 3 से अधिक लाइन सेगमेंट आपस में क्लोज्ड कर्व बना लें, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ठीक है ना। अब अच्छा बात आती है लाइन सेगमेंट क्या होता है, ठीक है, तो इसको भी जान लेते हैं। लाइन सेगमेंट देखो, अगर कोई भी एक पाथ हो, किसी भी पाथ के अगर दोनों एंड पॉइंट अगर फिक्स्ड हो, किसी भी पाथ के दोनों एंड पॉइंट फिक्स्ड हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। ये प्रीवियस ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, और ना पता हो तो जान भी जाओ। और किसी भी पाथ का एक एंड पॉइंट पता हो, एक एंड पॉइंट ना पता हो, तो जो एंड पॉइंट पता है उसको डॉट से मैं डिनोट किया हूँ, जो नहीं पता है उसको एरो से। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलेंगे, ठीक है। और जिस पाथ का एक एंड पॉइंट फिक्स्ड हो, एक एंड पॉइंट ना पता हो कि कितनी दूरी तक गया है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि सन से लाइट आती है ना, तो सन से लाइट आती है तो वो तो अपन को पता है कि हाँ उधर से लाइट आती है, लेकिन कहाँ तक वो एक्सपेंडेड होता है ये नहीं पता, कहाँ तक जाता है ये चीज़ नहीं पता, ठीक है ना। तो वो जो आती हैं, जो पाथ आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं, ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, रे। इसीलिए हम लोग जितने भी लाइट्स वगैरह होती हैं सबको हम लोग क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। क्योंकि लाइट की एक पॉइंट फिक्स रहती है, मतलब सोर्स कहाँ से है लाइट का वो हमें पता रहता है, लेकिन कहाँ तक जा रहा है ये चीज़ नहीं पता रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, रे बोल देंगे। लाइन सेगमेंट किसको बोलेंगे, जिसके दोनों एंड पॉइंट अपन को फिक्स्ड पता रहे। अब अगर सपोज करो कि एक पाथ हमें ऐसा मिले जिसके दोनों एंड पॉइंट ना पता हो कि कहाँ तक जा रही हैं, ठीक है ना, कहाँ तक जा रही है दोनों एंड पॉइंट, अगर ये ना पता रहे तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोल देते हैं, लाइन बोल देते हैं, ठीक है। इस चीज़ को लाइन बोल देते हैं, इस चीज़ को हम लोग रे बोलेंगे, और इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट बोलेंगे, ठीक। तो कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए अपन लोग को, लाइन सेगमेंट रे लाइन, ये तीनों चीज़ क्लियर रहना चाहिए, ठीक है ना। तो जितने भी पॉलीगन बनते हैं वो ना तो रे से बनेंगे ना तो लाइन से बनेंगे, ऑलवेज किससे बनेंगे, लाइन सेगमेंट से बनेंगे, ठीक है ना। तो लाइन सेगमेंट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब पॉलीगन क्या होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं बोल क्या रहा हूँ, कोई भी पॉलीगन कब बनेगा, जब 3 या 3 से अधिक लाइन सेगमेंट रहेंगे और वो आपस में मतलब सिंपली क्लोज्ड कर्व रहेंगे, तभी वो क्या बनाएंगे, एक पॉलीगन बनाएंगे। अच्छा सपोज करो कि 2 से क्यों नहीं बनते हैं लोग, अगर मैं एक लाइन ऐसे ले लूँ, 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 बताओ क्या ये दोनों लाइन कहीं पे मीट कर रहे हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व बना पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं ना। जब नहीं बना पा रहे हैं तो 2 से पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी पॉलीगन 2 लाइन सेगमेंट से पॉसिबल नहीं है, ओके। इसीलिए हम लोग एटलीस्ट 3 लाइन तो लेते हैं, ठीक। 3 लाइन लोग, उसके बाद चाहे जितना लाइन ले लो, ठीक है ना। तो 3 लाइन सेगमेंट से मिलके एक ट्रायंगल बनता है, ये क्या होता है, पॉलीगन होता है, ठीक है ना। अब सिंपल क्लोज्ड, अच्छा मैं इसको सिंपल क्लोज्ड कर्व क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो एक लाइन ऐसे भी तो हो सकता है ना, कुछ इस तरीके से भी तो बना सकता है, ठीक है ना। इसमें भी 3 से अधिक लाइन सेगमेंट है, तो क्या इसको पॉलीगन बोलोगे, क्या नहीं बोलोगे ना, क्योंकि देखो ये आपस में इंटरसेक्ट कर गए हैं। देखो जब भी कोई लाइन सेगमेंट आपस में इंटरसेक्ट कर जाएं तो वो क्या होंगे, सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं बनाते हैं। जैसे ये देखो, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है, ठीक है ना, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है, ठीक। जब
कोई भी लाइन सेगमेंट अपने आप में या किसी दूसरे लाइन सेगमेंट से इंटरसेक्ट कर जाए तो वो सिंपल क्लोज कर्व नहीं बनाते हैं। ओके, ठीक है ना। तो कैन आई इरेज इट? ओके, नोट कर लेना ये सब बातें, ठीक है। तो अब बात आती है ट्रायंगल की। अब ट्रायंगल समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो ट्रायंगल में क्या होता है कि किसी भी 3 लाइन सेगमेंट्स मिलकर क्या बनता है, एक ट्रायंगल बनता है। ये ट्रायंगल ए बन गया, ये बी बन गया, ये सी बन गया, ठीक है ना। अब ट्रायंगल मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, ठीक, कोई ट्रायंगल मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, ठीक, कोई ट्रायंगल मैं ऐसे बना सकता हूँ, ठीक। ओके, तो यहाँ पे अपन लोग देखो कि ट्रायंगल क्या बन रहा है, कुछ ऐसा शेप बन जा 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 रहा है। तो यहाँ पे देखो चेंज कहाँ कहाँ आ रहा है। इस वाले ट्रायंगल का लेंथ, 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 सारे के सारे ट्रायंगल का लेंथ क्या है, अलग अलग है, ठीक है ना। और एक चीज़ और देखो, यहाँ पे कुछ और एंगल बनाएगा, यहाँ कुछ और एंगल बनाएगा, यहाँ कुछ और एंगल बनाएगा, यहाँ कुछ और एंगल बनाएगा, ठीक है ना। तो अगर हमको ट्रायंगल को डिस्क्राइब करना हो या फिर बताना हो कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल देखो यहाँ पे कितने तरीके से चेंज कर रहा है अपने शेप में। एक तो साइड के बेस पे और एक एंगल के बेस पे, ठीक। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल कैन बी डिस्क्राइब्ड बाई 2 वे। ओके, ट्रायंगल कैन बी डिस्क्राइब्ड बाई 2 वे, ठीक है ना। ट्रायंगल के अगर टाइप को अपन लोग को बताना हो कितने टाइप के होते हैं, तो इसको हम लोग 2 टाइप से बता सकते हैं, ठीक है ना, 2 तरीके से बता सकते हैं। देखो जस्ट अ मिनट, ठीक। अब हम लोग देखेंगे ट्रायंगल के टाइप को, ठीक। ट्रायंगल के टाइप को अगर देखेंगे तो एक होता है बेस्ड ऑन साइड्स। ओके, एक तो साइड के बेस पे बता सकते हो, देखा ना अभी कैसे साइड चेंज हो रहा था। उसके बाद एक क्या बता सकते हो, बेस्ड ऑन एंगल। ओके, बेस्ड ऑन एंगल्स। तो एक तो साइड के बेस पे बता सकते हो और एक एंगल के बेस पे बता सकते हो कि ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं या कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। चलो पहला पॉइंट अपन लोग लेते हैं। सपोज करो एक अपन के पास ट्रायंगल है, ठीक। अब ये मान लो मैंने 1 सेंटीमीटर ले लिया, ये 2 सेंटीमीटर ले लिया, ये 3 सेंटीमीटर ले लिया। ओके, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। तो ये बताओ, इसमें देखो 3 के तीनों क्या कहते हैं, साइड्स इसके जो है डिफर कर रहे हैं ईच अदर, मतलब 3 के तीनों ये जो लाइन सेगमेंट्स हैं तीनों क्या हैं, आपस में अलग अलग हैं, ठीक है ना। अब टाइप को समझने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं कि कोई भी ट्रायंगल कब फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो इसकी एक शर्त होती है, वी फॉर्म अ ट्रायंगल इफ वी ऐड 2 साइड एंड रिजल्ट ऑलवेज ग्रेटर देन द 3rd साइड। कहने का मतलब अगर हम ट्रायंगल के किसी 2 साइड को ऐड करें तो तीसरे से हमेशा क्या आना चाहिए, ग्रेटर आना चाहिए। जैसे देखो 3 और 1 मैंने ऐड किया, 3 और 1 को ऐड किया, कितना आया 4। अच्छा ठीक है, इससे ज़्यादा आ रहा है। 3 और 2 को जब मैंने ऐड किया 3 2 5, ओके ज़्यादा आ रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे 3 और 1 को जोड़ूंगा, सॉरी 2 और 1 को जोड़ूंगा तो ये 3 के बराबर आ जा रहा है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना यहाँ पे, ठीक है ना। अगर मैं इसको A मान लूँ, इसको B मान लूँ, इसको C मान लूँ, तो अगर मैं AB प्लस BC ऐड कर रहा हूँ तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन किसके आना चाहिए। अगर AB और BC को ऐड कर रहा हूँ तो हमेशा किसके ग्रेटर आना चाहिए, AC के। या फिर BC प्लस AC को ऐड करूँ तो ऑलवेज ग्रेटर देन किससे आना चाहिए, AB से। या फिर AC प्लस AB ऐड करूँ तो ऑलवेज ग्रेटर देन किसके आना चाहिए, BC के, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो ट्रायंगल है इस शर्त को फुलफिल कर रहा है, इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, बट इस वाले को फुलफिल नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे इक्वल आ जा रहा है। तो कोई भी ट्रायंगल चाहे स्केल से खींच के बना के देख लेना, कभी बनेगा नहीं, ठीक है ना। तो या तो हमेशा ये ग्रेटर देन ये आना चाहिए, ये ग्रेटर देन ये आना चाहिए, ये ग्रेटर देन ये आना चाहिए, ठीक है ना। इक्वल भी नहीं आना चाहिए, ठीक। तो कहने का मतलब ये वाला ट्रायंगल हमें फॉर्म नहीं है। कभी भी अगर एग्जाम्पल हमको दिखाना हुआ पेपर में, क्वेश्चन पेपर में, तो हम लोग ऐसे डायरेक्ट 1 2 3 नहीं लिख देंगे, ठीक है ना। हम पहले समझेंगे उसको कि क्या ये इस टाइप का ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है कि नहीं, या हो सकता है कोई टीचर हो देख जाए नंबर काट सकता है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए।
या फिर एक कंडीशन और होता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे तीसरे से क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। ठीक, दो कंडीशन हमेशा याद रखना है। एनी ट्रायंगल फॉर्म्ड व्हेन, अगर दो साइड को जोड़ो तो तीसरे से ज़्यादा आना चाहिए, या दो साइड को सब्ट्रैक्ट करो तो तीसरे से क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। ठीक है ना, ये थोड़ा बेसिक है, समझते रहो थोड़ा थोड़ा। ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मैं 4 कर दूँ तो क्या देखो कंडीशन फुलफिल हो रहा है, 4 और 3 7, 3 और 2 5, हाँ अब फॉर्म कर रहा है। ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी ट्रायंगल के तीनों साइड क्या हो, अनइक्वल हो, जब भी किसी ट्रायंगल के तीनों साइड अनइक्वल हो तो दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल इज नोन एज स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, इस टाइप के ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलन ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है। अब दूसरा वाला हम लोग क्या बात कर लेते हैं, सपोज करो हमारे पास एक ट्रायंगल कुछ इस तरीके से हो, ये सपोज करो 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ABC, ये 3 सेंटीमीटर। जब भी किसी ट्रायंगल के दो साइड आपस में इक्वल हो, एक साइड अनइक्वल हो, तो इस टाइप के ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, इस टाइप के ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। तीसरा वाला, अगर कोई ट्रायंगल हम कुछ इस तरीके से ले लें जिसके तीनों साइड इक्वल हो, ठीक है, जिसके तीनों साइड इक्वल हो। ठीक है, नोट करते रहना बच्चों बढ़िया से। ठीक है, बहुत यूज आएगा इसका, ये सब आना चाहिए। हो सकता है बहुत बच्चों को आता भी हो, मतलब मैं ऐसा बता दे रहा हूँ भाई जिसको ना आता रहे वो भी जान जाए। ठीक है ना, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ये सब अपन लोग से नहीं पूछेगा। ठीक, बस इसको जानते रहना है हमको। ठीक है ना, हमको जानते रहना है, क्योंकि क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे ना तो इन सबका यूज आ सकता है, तो पहले से पता रहेगा कुछ प्रॉपर्टी, तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। तो जब भी तीनों ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल हो, इस टाइप के ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है ना, एक मिनट, चलो हो गया, ट्रायंगल बना रहे तो पता ही है, फालतू से मीनिंग पे मत जाओ, कॉन्सेप्ट पे जाओ। ठीक है ना। तो किसी भी ट्रायंगल के अगर तीनों साइड इक्वल हो तो उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है, और किसी भी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल हो, एक साइड अनइक्वल हो, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। जिसके तीनों साइड इक्वल ना हो उसको स्केलर ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक, ये तो साइड के बेस पे अपन ने ट्रायंगल को डिस्क्राइब किया। अब अगर हम लोग एंगल के बेस पे अगर डिस्क्राइब करें, ठीक है ना, अगर हम एंगल के बेस पे डिस्क्राइब करें तो सपोज करो हमारे पास एक ये ट्रायंगल है। ठीक है ना, ये ट्रायंगल क्या है, ABC है। ठीक है ना। अब एंगल के बेस पे हमको समझने से पहले थोड़ा सा कुछ टर्म समझ लेते हैं एंगल में जो होता है। अच्छा, कोई भी एंगल कब फॉर्म होता है, ठीक है, ये बताओ। एनी एंगल कैन बी फॉर्म व्हेन टू लाइन सेगमेंट हैव अ कॉमन पॉइंट। ठीक है, जब किसी लाइन सेगमेंट एक लाइन से मतलब दो लाइन सेगमेंट किसी एक कॉमन पॉइंट से गए हो, तो वहाँ से जो हमारा टिल्डनेस होता है वही हमारा क्या फॉर्म करता है, एंगल फॉर्म करता है। जैसे देखो, जैसे सपोज करो कि इस पॉइंट से मैं एक लाइन सेगमेंट या एक रे को भेज दिया, रे से भी बन सकता है और लाइन सेगमेंट से भी बन सकता है। ठीक है ना, बट कोई पॉलीगन सिर्फ लाइन सेगमेंट से बन सकता है। तो एंगल के लिए रे से भी बन जाएगा और लाइन सेगमेंट से भी बन जाएगा। ठीक, इसके लिए कंफ्यूज मत होना। तो सपोज करो कि मैंने एक रे को यहाँ से इस पॉइंट से किया, अब इसी एक पॉइंट से मैं एक रे को और भेज रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये जो है, ये जो टिल्ड हुआ है, इन दोनों के बीच का गैप है, यही तुम्हारा क्या बन जाता है, एंगल। ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल। ओके, अब ये जो झुकाव है, मतलब ये जो बने हैं एक दूसरे के बीच में, अब ये क्या हो सकता है, ये कुछ इस तरीके से भी बन सकता है। ठीक है ना, इस तरीके से भी बन सकता है। ठीक है ना, तो देखो तरह तरह के शेप ये ले रहा है ना, तरह तरह के शेप लेने के कारण तो एंगल भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, तो एंगल को भी हम लोग कई टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। अब हम लोग जब ट्रायंगल चैप्टर पढ़ेंगे या 9th वालों का लाइन एंड एंगल स्टार्ट करेंगे, इसमें और बेसिक से बताएंगे हर एक चीज़ को, क्या होता है लाइन, क्या होता है लाइन सेगमेंट, क्या होता है रे, क्या होता है एंगल, क्या होता है, उसमें और डिटेल में जानेंगे। बट अभी हमारा यहाँ रिवीजन पर्पज से चल रहा है तो हम लोग उतना वो नहीं जानेंगे, थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है ना, पता रहे हमको बस। ठीक, तो एंगल पता चल गया कैसे बनता है। ठीक है ना, अब कोई भी एंगल अगर 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से ज़्यादा हो, ठीक है ना, 90 डिग्री से क्या हो, ज़्यादा हो, और 180 डिग्री से कम हो,
तो उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। ठीक है, अब कोई एंगल अगर 0 डिग्री से ज़्यादा हो, 90 डिग्री से कम हो, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे। अब कोई एंगल अगर क्या कहते हैं 180 डिग्री से ज़्यादा हो तो उसको क्या बोलेंगे, या कोई एंगल अगर प्योर 180 डिग्री है तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ठीक है ना, और कोई एंगल अगर 90 डिग्री का हो तो उसको कौन सा एंगल बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है ना, इसमें देखेंगे। अब यहाँ पे सपोज करो ये जो मैं दोनों एंगल लिया हूँ, इस ट्रायंगल की ये जो दोनों एंगल लिया हूँ, मान लो 90 डिग्री से कम लिया हूँ। ठीक है, 90 डिग्री से कम लेना है, और इसमें भी एक कंडीशन याद रखना है, हमको हमेशा ये पता होना चाहिए किसी भी ट्रायंगल के कितने एंगल बनते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 लाइन सेगमेंट्स का एक पॉइंट फिक्स यहाँ, 2 लाइन सेगमेंट का एक पॉइंट फिक्स यहाँ, 2 लाइन सेगमेंट का एक लाइन फिक्स यहाँ। तो यहाँ पे कितने एंगल्स फॉर्म होंगे, 3 एंगल्स फॉर्म होंगे। और जो ये फिक्स्ड पॉइंट हैं, ये जो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं, ये जो फिक्स्ड पॉइंट ए बी सी ये हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक, ये एक वर्टेक्स, एक वर्टेक्स, ये एक वर्टेक्स। तो ऐसे कितने वर्टेक्स होते हैं ट्रायंगल में, 3 वर्टेक्स होते हैं। 3 वर्टेक्स होते हैं और 3 क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं। ठीक है ना, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग जो एक्यूट एंगल लेंगे ना, तो इसका भी ध्यान रखेंगे कि तीनों का सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए। तो सपोज करो मैं इसको 60 डिग्री ले लेता हूँ, इसको मैं 40 डिग्री ले लेता हूँ। ठीक, इसको मैं 40 डिग्री ले लेता हूँ, और इसको मैं कितना ले लूँगा, 80 डिग्री ले लूँगा। तो 3 के तीनों देखो 90 डिग्री से कम है ना। तो जब ट्रायंगल के तीनों एंगल 90 डिग्री से कम हो, तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूट ट्रायंगल। ठीक है, ऐसे ट्रायंगल को हम लोग एक्यूट ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है, समझ रहे हो बात को ना, ऐसे क्या बोलेंगे, एक्यूट ट्रायंगल। अब दूसरे ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। ठीक, अब तीनों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, ये भी ध्यान में रखना है अपन लोग को। ठीक है ना, अब सपोज करो एक ट्रायंगल मैं ऐसा बनाया जिसका मैं एक एंगल क्या ले लिया, 90 डिग्री ले लिया, और दूसरा क्या ले लिया, 90 से कम ले लिया, एक्यूट ले लिया। ठीक है ना, तीनों का सम देखो 90 डिग्री आ रहा है, सॉरी 80 डिग्री आ रहा है ना, 180 डिग्री। ठीक, तो जब भी किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल। ठीक है, ऐसे ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, राइट ट्रायंगल। अब यही जब एंगल में बोलेंगे तो राइट एंगल बोल देंगे। ठीक है, अब ट्रायंगल में बोल रहे हैं तो इसको ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक, एंगल पे। ठीक, अब सपोज करो मैं कुछ इस तरीके से कैसा बना देता हूँ, ए बी सी। ठीक है ना, इस एंगल को मैं ले लेता हूँ 100 डिग्री, और इसको क्या ले लेता हूँ 40 डिग्री, और ये क्या ले लेता हूँ 40 डिग्री। तो देखो इसमें जब किसी भी ट्रायंगल के एक एंगल कैसा हो, 90 डिग्री से ज़्यादा हो, और 2 क्या हो, एक्यूट बनाए। ठीक है ना, तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग कौन सा ट्रायंगल बोलेंगे, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। ठीक है, तो मज़ा आया इसको समझ के, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, और जो भी कन्फ्यूजन अगर मान लो रहता भी है तो जब क्वेश्चन कराया जाएगा उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डरने वाली बात नहीं है। ठीक, कभी भी डरना नहीं चाहिए। ठीक, टू विन द गेम जस्ट रिमेन इन द गेम, बस बने रहो गेम में, बस हो गया ना। चलो, बोल दिया थोड़ा सा बीच बीच में ऐसे, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। जो चीज़ आपको अच्छा लगे, समझ में आए कि ये लिखने लायक है, उसको लिख लो। ठीक, ये तो कुछ बेसिक्स रहे ट्रायंगल के। ठीक है, अभी हम 10th में अपने स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये क्लास किसके लिए है सबको पता है ना, टेंथ वालों के लिए है। ठीक है ना, और भी किसके, CBSE एंड ICSE बोर्ड वालों के लिए। ठीक, अभी पेपर होने वाला है ना आप लोगों का, तो पूरा सिलेबस तो ख़त्म हो नहीं पाएगा। तो मैं सोचा कि कुछ कॉन्सेप्ट बता के अगर क्वेश्चन के थ्रू डाउट को क्लियर कर दूं तो हो सकता है आपका भला हो जाए। ठीक है ना, जो अभी मान लो ना पढ़ पाए हों, या जिनको रिवीजन करना हो,
अपने से रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं तो एक एक वीडियो को प्रॉपरली देखो, आराम से हो जाएगा, ठीक है ना, डरने वाली बात कोई नहीं है। ठीक, तो ये बात रहेगी ट्रायंगल की। अब थोड़ा सा बात और समझ लेते हैं ट्रायंगल में, ABC। देखो ये 3 तो ट्रायंगल के एंगल्स हुए। अब ये देखो ये सब ट्रायंगल के क्या है, अंदर बने हैं ना, ये एंगल, ये सब एंगल क्या बने हैं, ट्रायंगल के अंदर बने हैं। तो जब ट्रायंगल के अंदर जितने भी एंगल्स होंगे उसको इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सब एंगल कौन से होंगे, इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। अब अगर इस लाइन को थोड़ा सा आगे मैं एक्सटेंड कर दूँ, अरे यार तिरछा हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, ये हो गया। तो ये वाला जो एंगल बनता है ना, देखो ये जो लाइन मतलब ये लाइन रे सपोज कर लो है, ये एक लाइन सेगमेंट है, तो यहाँ से इन दोनों से जो एंगल बनेगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। सपोज करो अगर मैं इस एंगल को मैं डी से डिनोट करूँ, तो जो एंगल डी है, ये जो मैं लिख रहा हूँ समझ रहे हो क्या है ना, ये एंगल का नोटेशन होता है, ठीक, जिस एंगल को लेना है वो एंगल का नोटेशन होता है, ठीक। तो अगर मैं एंगल डी को लेता हूँ ना, तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अपने इंटीरियर एंगल जो ट्रायंगल में बनते हैं उनके सम के बराबर होता है, जस्ट अपोजिट में, जहाँ बनाओगे उसके अपोजिट में। तो एंगल ए एंगल बी के क्या हो जाएगा, बराबर हो, एंगल ए प्लस एंगल बी जोड़ोगे तो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल डी के। इसी तरीके से तुम इसको भी एक्सटेंड कर सकते हो, यहाँ पे एक एंगल बना लो एफ, तो जो एंगल एफ होगा, अब इसके अपोजिट में ये दोनों एंगल हैं, तो इसके कौन कौन हो जाएंगे, एंगल बी प्लस एंगल सी। अगर इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लोगे, ठीक है, तो ये एंगल बना रहा है मान लो जी, तो एंगल जी किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों के अपोजिट, एंगल ए प्लस एंगल सी के, ठीक। ये कुछ बेसिक है, ये सब जानते रहना, ठीक है ना, क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे इन सब चीज़ों का यूज रहेगा, ठीक है ना। तो एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल समझ गए ना, ये एंगल वाला मैटर समझ में आया ना, हाँ समझते रहना अच्छे से, एंगल और साइड बस इसी पे पूरा बेस्ड है अपना, ठीक है ना। तो मिटा दूँ, ओके, नोट कर लेना। चलो ठीक है, अब ये कुछ हो गए हमारे क्या, ट्रायंगल के बेसिक पार्ट्स, ठीक है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सिलेबस, ठीक है ना। तो सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले हम लोग 2 चीज़ समझेंगे, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंटी, ठीक है ना। हम लोग 9th में हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्रायंगल, अब 10th में हम लोग पढ़ेंगे क्या, सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल। तो पहले इन दोनों में हम लोग कन्फ्यूजन दूर कर लेते हैं, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलरिटी में। देखो कॉन्ग्रुएंट ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, कोई भी दो ट्रायंगल या कोई भी 2 पॉलीगन कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब उनका सेम शेप हो और सेम साइज हो। तो किसी भी पॉलीगन का सेम शेप और सेम साइज है तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉन्ग्रुएंट बोल देते हैं। देखो इधर, डरना नहीं, डरने वाली बात नहीं है यार, बहुत आसान होता है ये सब, ठीक है ना। बस अपन लोग को आदत नहीं रहती इसकी, बस आदत पड़ो, आदत डाल लो इसकी, आदत जहाँ पड़ गई ना इसकी खैर नहीं। चलो इधर देखो, अब सपोज करो मैंने एक पैरेललोग्राम बना दिया है, एक क्या बना दिया है, ट्रायंगल बना दिया है। तो ये पैरेललोग्राम और ये ट्रायंगल मैं मान लो इस सब की साइड में 3 सेंटीमीटर